Hello students, so today in this video we are going to start our Renan Martin series of that is high school English grammar and composition जिसमें हम चैप्टर वाइज जो है हम हमारे चैप्टर को कवर करते हुए चलेंगे। तो आज हम हमारा चैप्टर 1 जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द सेंटेंस। है ना। अब सेंटेंस होता क्या बेसिकली, तो व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड्स। जब भी हम लिखते हैं या बोलते हैं हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। वी यूज वर्ड्स, वी जनरली यूज दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स सच एज, है ना। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे लिटिल जैक होमर सेट इन अ कॉर्नर, या फिर माय फादर बॉट अ न्यू कार, है ना। तो जब भी हम बहुत सारे वर्ड्स से क्या है मिलकर इस तरह के जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि आपको एक कंप्लीट सेंस दे रहे हो, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कि आपको क्या है कंप्लीट सेंस, एक कंप्लीट मीनिंग दे रहे हो, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। है ना। जैसे कि माय फादर बॉट अ न्यू कार, ये आपको एक कंप्लीट क्या है सेंस दे रहा है। ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर। सेंटेंसेस कितने काइंड्स के हैं ना, तो सेंटेंसेस आर ऑफ फोर काइंड्स। बेसिकली सेंटेंस जो है वो चार तरह के होते हैं। सबसे पहला जो है वो कौन सा है, डेक्लेरेटिव और एसर्टिव सेंटेंस, है ना। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और एजर्शन, एक ऐसा सेंटेंस जो कि क्या है, एक स्टेटमेंट या फिर एजर्शन आपको दे रहा हो, है ना। अब डेक्लेरेटिव और एसर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, बेसिकली ये एक तरह के, हम नॉर्मल भाषा में बात करते हैं तो ये एक तरह के सिंपल स्टेटमेंट होते हैं। कैसे होते हैं, सिंपल स्टेटमेंट होते हैं, है ना। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर देखें कि जैसे हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल, है ना, ये क्या है, एक सिंपल स्टेटमेंट है। ही इज गोइंग टू अ मार्केट, है ना, ये भी अगेन एक सिंपल स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना। एक और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आई एम नॉट स्टडिंग, है ना, तो ये भी क्या है, एक सिंपल स्टेटमेंट है, पर ये क्या है, एक नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो दैट इज व्हाट डेक्लेरेटिव और एसर्टिव सेंटेंस, ये हमारा फर्स्ट जो है टाइप है। सेकंड अगर मैं बात करता हूं, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, है ना, एक ऐसा सेंटेंस जो कि क्या है, क्वेश्चन को पूछता है। नॉर्मल भाषा में अगर मैं कहूं, वेयर वी आस्क क्वेश्चंस, जहां पर हम क्या है क्वेश्चंस को पुट अप करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, है ना, ये सारे क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जो थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस है, दैट इज व्हाट इंपेरेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, उसको हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर बेसिकली कोई भी ऑर्डर आ जाएगा, है ना, अगर आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो या फिर कोई एडवाइस आप दे रहे हो, ये सारी चीजें किसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर, है ना। एक और जो पॉइंट ध्यान रखने का इसमें आप वो रख सकते हो कि इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, बेसिकली सब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, मोस्टली हिडन नजर आएगा आपको, है ना। सब्जेक्ट क्या होगा, मोस्टली आपको हिडन नजर आएगा इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर। ठीक है। कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हैव मर्सी अपॉन अस, है ना, मुझ पे दया करो, शट द डोर, है ना, ये क्या है, एग्जाम्पल है किसके, इंपेरेटिव सेंटेंस के। यहाँ पर सब्जेक्ट आपको क्या है, मोस्टली हिडन नजर आएगा। और ये जो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, ये क्या है, सीधा वर्ब से स्टार्ट होते हैं, है ना। तो थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस। और फोर्थ कौन सा है, फोर्थ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा होता है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, है ना, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, या फिर और अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, कोई सडन रिएक्शन को दर्शा रहा हो, है ना, कोई इमोशन को दर्शा रहा हो, वो कौन सा होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, हाउ कोल्ड द नाइट इज, कितनी ठंडी जो है वो रात है, या व्हाट अ शेम, है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग या कोई सडन रिएक्शन इमोशन को दर्शाने के लिए हम जो है, जिसमें एक सडन रिएक्शन इमोशन को दर्शा रहे हैं, वो क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है ना। जैसे और एग्जांपल देखें, हुर्रे, जिसके अंदर आ जाए, हुर्रे वी वॉन द रेस, हम रेस जीत गए, है ना, ये किसका एग्जांपल है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। या फिर एक और एग्जांपल लूं मैं, कि हाउ इंटेलिजेंट, है ना, हाउ इंटेलिजेंट शी इज,
है ना? ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के। और तो रेनन मार्टिन में तो बेसिकली चार तरह के सेंटेंस दे रखे हैं, है ना? एक एक्स्ट्रा सेंटेंस की और दोस्तों हम बात कर लेते हैं। एक और सेंटेंस होता है, वो कौन सा होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना? कौन सा सेंटेंस होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हमें कोई ब्लेसिंग की बात करी जाए, ब्लेसिंग की, है ना? कोई कर्स, बदुआ, है ना? या कोई विश है, वो सब जो है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर बेसिकली क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर मे का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करता हूं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, मे गॉड ब्लेस यू, है ना? तो ये एक एग्जांपल हो गया किसका? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का। या एक और एग्जांपल हम लें कि लॉन्ग लिव द किंग, है ना? तो ये क्या है, एक ब्लेसिंग दी जा रही है इसमें, है ना? लॉन्ग लिव द किंग, ये एक ब्लेसिंग हो गई। मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है? तो ये क्या है, एग्जाम्पल है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के। तो ये जो है कंप्लीट चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 1 है रेनिन मार्टिन का, जिसमें बेसिकली के सेंटेंस के बारे में बात करी गई है, सेंटेंस क्या होता है, ठीक है? उसके बाद में हमने टाइप्स या काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस देखे। तो ये कंप्लीट चैप्टर है रेनिन मार्टिन का। आई होप आपको सेंटेंस चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना? तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब रेगुलरली जो है हम लाइन बाय लाइन चैप्टर को कवर कर सारे सारे चैप्टर्स को कवर करते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।